हेलो एवरीवन, तो आज हम रिव्यू करने वाले डिटेल में आपकी सेंगेज की जो केमिस्ट्री की सीरीज आती है रिटन बाय के.एस. वर्मा सर। आज हम उसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। A to Z आपके सारे डाउट्स हैं उन सबको हम डिस्कस कर रहे होंगे और आपका इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेटेस्ट 2021 एडिशन है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें बेसिकली आपकी 6 बुक्स की सीरीज आती है और 6 आपकी डीपीपीज आपको देखने को मिलती है। 2 बुक्स आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 2 फिजिकल की और 2 ऑर्गेनिक की, और तीनों बेसिक सब्जेक्ट्स की आपकी एक बुक 11th की और एक बुक 12th की आपको देखने को मिलती है। पर्सनल फेवरेट्स मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इन 6 की 6 बुक्स में से ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्होंने बहुत ही ज्यादा उस पर वर्कआउट किया हुआ है और डिटेल में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। फैक्ट शीट्स, फॉर्मूला चार्ट्स बनाए, टेबल्स बनाए, जो कि आपको याद करने का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइटमेयर था उसे बहुत ही ज्यादा इजी करके एक्सप्लेन करते हैं ये। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आपकी क्लास 11th का भी हमने बुक का एग्जांपल ले लिया है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ऐसे ही इसमें बुक में आपको देखने को मिलते हैं। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में इन्होंने अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट चैप्टर का एज एन एग्जांपल लेते हुए देखा है। तो अभी हमने जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको ब्रीफ फॉर्मूला शीट्स या फैक्ट शीट्स आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं। इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 पॉइंट्स हर चैप्टर में कवर होते हैं और ये आपकी जो बेसिक्स है उन सबको टच कर देते हैं और आपके जेई रेलिवेंट जितना भी कंटेंट है एक बार आपकी रिवीजन ये करा देते हैं। बाकी डिटेल में फिर इसकी थ्योरी शुरू होती है। सेंगेज की बुक्स स्पेशली थ्योरी के लिए जानी जाती है, तो इसमें आपको थ्योरी मोर देन सफिशिएंट दी हुई है। आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक समझ सकते हैं। सारा कुछ इसमें कवर अप किया हुआ है, कोई भी चीज इन्होंने नहीं छोड़ी है। यही तो इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें A to Z सारे टॉपिक्स, सारे पोर्शंस, सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, सारे क्वालिटी के क्वेश्चंस, क्वांटिटी के क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलता है। वो आपको साइज से भी पता चल जाता है इस बुक का। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके चार्ट्स भी इन्होंने, टेबल्स भी जगह जगह पर बनाए हुए हैं जैसे कि आपको देखने को मिलता है। और इसी के आगे ही आपको डिटेल में टॉपिक वाइज थ्योरी दी हुई है। और जब आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं तो उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, जैसे कि आपके क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं वैसे टाइप के बात सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में आपको जेई रेलेवेंट प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलते हैं, बस आपको खुद से सॉल्व करने होते हैं। और फिर ऐसे ही आपका सारा चैप्टर चलता है और लास्ट में आपके सॉल्व एग्जांपल्स दिए होते हैं। नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस की बात करें तो वेरिंग ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर आपके अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर में 50 से लेके 150 तक इलस्ट्रेशंस इन्होंने दिए हुए हैं। और फिर आती है सॉल्व एग्जांपल्स की बात, तो सॉल्व एग्जांपल्स आपके टिपिकल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जैसे आते हैं, बिल्कुल सेम लेवल और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। जस्ट आपके ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व एग्जांपल्स में कवर अप किए होते हैं और उसके डिटेल में सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने 4 से 5 जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट किया होता है, तो उस केस में आपको थोड़े से लेंथी सॉल्यूशंस भी देखने को मिल सकते हैं। डोंट वरी, उसके 4 से 5 पार्ट्स जो है आप उसे 4 से 5 इंडिविजुअल क्वेश्चंस मान के आपको उनको सॉल्व करना चाहिए। और उसके आगे अगर हम बात करें तो सॉल्व एग्जांपल्स के बाद आपको देखने को मिलते हैं एक्सरसाइजेस। हाँ जी, एक्सरसाइजेस में भी आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की ही बात करें तो आपके मीन्स और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में भी आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस 180 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज आपको डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर अगेन आपको 150 से लेकर 300-350 क्वेश्चंस तक सिंगल करेक्ट देखने को मिलते हैं। और फिर आते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 66 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट टाइप आते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप, इंटीजर टाइप, मैच द फॉलोइंग, और फिर आते हैं आंसर्स। तो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपके 500 से लेकर
1000 क्वेश्चंस तक हर चैप्टर में कवर हो जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को अकेले में ही पूरा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और लास्ट में आपको बुक के देखने को मिलते हैं सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में भी आपको सारी चीजें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। आपके सारे एक्सरसाइजेस के एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। बुक के लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर 2019 और 20 के क्वेश्चंस, और उससे पहले के लास्ट 8 to 9 ईयर्स आपको हर चैप्टर की एक्सरसाइजेस के एंड में देखने को मिलते हैं। तो आपके 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसी बुक में कवर हो जाते हैं। फिर अगर हम डीपीपीज की बात करें तो डीपीपीज आपकी चैप्टर में 3 to 4 डीपीपीज हर चैप्टर की दी हुई है, और इनका लेवल भी ऑलमोस्ट एडवांस लेवल पे ही रहता है। और ये आपके लास्ट टाइम में जब आप प्रिपरेशन में चैप्टर्स के रिवीजन कर रहे होते हैं, आपकी जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, तब आपको ये डीपीपीज आइडियली सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप पूछेंगे कि ये क्लास 11th के बच्चों को लेनी चाहिए, क्लास 12th के बच्चों को लेनी चाहिए, या फिर दोनों ले सकते हैं, तो हाँ, ये बिल्कुल दोनों ले सकते हैं। और डिपेंडिंग आपके कितना टाइम है, आप उसी हिसाब से क्रिस्प थ्योरी पढ़ सकते हैं, सामने वाली फैक्ट शीट्स पढ़ सकते हैं, या फिर जो 11th क्लास के बच्चे डिटेल से थ्योरी पढ़ के सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लास 12th के बच्चे सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे आप अपने हिसाब से अपने चैप्टर को आपने कैसे कवर अप करना है, आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप करने की कोशिश की हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।